हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 49 को समझेंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन है। तो इस इलिस्ट्रेशन को और इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को बस इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। जो बच्चा वीडियो को एंड तक देखेगा उसे ये इलिस्ट्रेशन और इसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स। एक बिजनेस में 3 पार्टनर है बच्चों, प्रवीण, साहिल और रिया। हैविंग फिक्स कैपिटल्स। फिक्स कैपिटल है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे अब उसे कैपिटल अकाउंट में ना करके हम लोग करेंट अकाउंट में करेंगे। प्रवीण का जो फिक्स कैपिटल है बच्चों वो 2 लाख का है। साहिल का जो फिक्स कैपिटल है वो 1,60,000 का है। रिया का जो फिक्स कैपिटल है वो 1,20,000 का है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको प्रवीण, साहिल और रिया 3:1:1 में बांट लेते हैं। द पार्टनरशिप डीड provides for the following which were not recorded in the books। पार्टनरशिप डिड में ये 3 चीज का प्रोविजन था। ये 3 आइटम्स के प्रोविजन को रिकॉर्ड किए बिना ही प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पहला आइटम है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। हर एक पार्टनर को उनके कैपिटल पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था, जिसको फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया और प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सेकेंड आइटम है बच्चों, सैलरी टू प्रवीण ₹1500 पर मंथ एंड टू रिया 1000 पर मंथ। प्रवीण को 1500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना था और रिया को 1000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना था, जिसको फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया और फर्म का प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। थर्ड आइटम है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व ₹10,000। अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो बिजनेस को कुछ पार्ट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वो पार्ट हमें दे दिया है 10,000 का है। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो बिजनेस को 10,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। बिजनेस प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किए बिना ही पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स वॉज ₹1 लाख। जो साल 31 मार्च 2023 को खत्म हो रहा था उस साल के लिए नेट प्रॉफिट जो था बिजनेस का वो 1 लाख रुपीस का था। इस 1 लाख रुपीस को ये तीनों एडजस्टमेंट किए बिना पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हम लोगों को फर्म के बुक में रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है। रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब हुआ बच्चों, ये जो गलती हुआ है अकाउंटेंट से कि उसने ये 3 आइटम्स को फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस गलती को सुधारने के लिए जो एंट्री हम लोग बनाएंगे उसी एंट्री को हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेंगे।
ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली, साथ में हमें वर्किंग नोट को क्लियरली शो करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले जो आइटम्स रिकॉर्ड नहीं हुआ है फर्म के बुक में, उन आइटम्स को हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि ये आइटम इनकम है फर्म के लिए या एक्सपेंस है फर्म के लिए। तो देखिए पहला जो आइटम फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला आइटम जो रिकॉर्ड नहीं हुआ पहला आइटम, उसका नेचर एक्सपेंस का है। दूसरा आइटम जो फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है बच्चों, तो वो सैलरी है। तो सैलरी फर्म को देना होगा, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरा आइटम का जो नेचर है वो एक्सपेंस का है। तीसरा आइटम है बच्चों, प्रॉफिट में से 10,000 रुपया को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना था। तो यह भी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा। अगर हम लोग फर्म का प्रॉफिट में से 10,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट 10,000 रुपया से कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी चीज जो फर्म का प्रॉफिट को कम करता है उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। वो नेचर किसका होता है उस आइटम का, वो एक्सपेंस नेचर का होता है। तो हम लोग बोलेंगे जो तीसरा वाला आइटम है ये भी एक्सपेंस नेचर का है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैटेगराइज किए। इसको कैटेगराइज करने का जो बेनिफिट है वो आप लोग जब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाइएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये हम लोग कैटेगराइज किए तो इसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिला। अब बच्चों दूसरा काम हम लोग करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, साथ में हम लोग सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए कैपिटल पे 5% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा था और प्रवीण का जो कैपिटल था वो 2 लाख का था, साहिल का कैपिटल 1,60,000 का था और रिया का कैपिटल 1,20,000 का था। तो हम लोग हर एक पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो किया हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रवीण के कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रवीण को मैं पी से शो कर देता हूं। प्रवीण का जो कैपिटल था वो कितने का था बच्चों, 2 लाख का। तो हम लोग 2 लाख का 5% निकाल देंगे क्योंकि 5% पर एनम के हिसाब से हर एक पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था। तो 2 लाख का 5% हो जाएगा बच्चों 10,000, यानी प्रवीण को 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल के ऊपर। अब हम लोग साहिल के कैपिटल के ऊपर उसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो साहिल का जो कैपिटल था बच्चों वो 1,60,000 का था। तो हम लोग 1,60,000 का 5% निकाल लेंगे। तो साहिल को मैं एस से शो कर देता हूं। तो साहिल का जो कैपिटल था वो 1,60,000 का था। 1,60,000 का हम लोग 5% निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा 8,000, यानी साहिल को उसके कैपिटल पे 8,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सेम इसी तरीके से रिया के कैपिटल पे उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो रिया का जो कैपिटल था बच्चों वो 1,20,000 का था। तो रिया को मैं आर से शो कर देता हूं और रिया का जो कैपिटल था वो 1,20,000 का था। तो 1,20,000 का हम लोग 5% निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आएगा 6,000, यानी रिया को उसके कैपिटल पे 6,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बच्चों हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए प्रवीण को 1,500 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था और रिया को 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था। तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि प्रवीण को पूरे ईयर में कितना का सैलरी मिला और रिया को पूरे ईयर में कितना का सैलरी मिला।
तो हम लोग लिख देंगे प्रवीण सैलरी, प्रवीण को 1500 का सैलरी मिल रहा था पर मंथ, तो 1500 का इंटू कर देंगे हम लोग 12 से पर एनम का सैलरी निकालने के लिए। एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 1500 का इंटू हम लोग 12 से किए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18,000। यानी प्रवीण को 18,000 रुपीज सैलरी मिलेगा एक साल में। सेम इसी तरीके से रिया का सैलरी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे रियाज सैलरी। रिया को 1000 का सैलरी मिल रहा था एक महीने में, तो 1000 का इंटू कर देंगे 12 से एक साल का सैलरी निकालने के लिए, तो वो आ जाएगा 12,000। यानी रिया को 12,000 का सैलरी मिल रहा है एक साल में। अब बच्चों हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे और उसमें जो जो चीज अकाउंटेंट भूल गया है रिकॉर्ड करना फॉर्म के बुक में, उन सबको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। आप लोग सेम इसी तरीके का फॉर्मेट अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। सबसे पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गया है अकाउंटेंट, तो उसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस पार्टनर के कैपिटल पे उसे जितना इंटरेस्ट मिला है उसके कॉलम में वो वाला अमाउंट हम लोग लिखते चलेंगे। तो देखिए प्रवीण को 10,000 का इंटरेस्ट मिला था उसके कैपिटल पे, साहिल को 8,000 का इंटरेस्ट मिला था और रिया को 6,000 का इंटरेस्ट मिला था उसके कैपिटल पे। तो प्रवीण वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिख देंगे, साहिल वाले कॉलम में हम लोग 8,000 लिख लेंगे और रिया वाले कॉलम में हम लोग 6,000 लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों सैलरी को रिकॉर्ड करना भूल गया था अकाउंटेंट, तो हम लोग दूसरा आइटम सैलरी लिख लेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। प्रवीण को 18,000 का सैलरी मिल रहा था, तो प्रवीण वाले कॉलम में हम लोग 18,000 लिख लेंगे। साहिल को सैलरी नहीं मिल रहा है, तो यहां पे हम लोग डैश दे देंगे। और रिया को 12,000 का सैलरी मिल रहा था, तो हम लोग रिया वाले कॉलम में 12,000 लिख लेंगे। अब बच्चों जनरल रिजर्व को भी रिकॉर्ड करना भूल गया है अकाउंटेंट, तो हम लोग जनरल रिजर्व को अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग जनरल रिजर्व को थोड़ा बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अभी जनरल रिजर्व क्योंकि पार्टनर्स को नहीं मिल रहा है, जनरल रिजर्व बिजनेस में ही अलग करके रख लिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को अभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को थोड़ा बाद में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में। अभी सबसे पहला काम आप लोग कीजिए, आप लोग ये फाइंड करने का कोशिश कीजिए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को आप लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड किए हैं, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो बच्चों इसको कैटेगराइज करने के लिए एक बहुत आसान सा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जो भी आइटम फॉर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर वो आइटम बिजनेस के लिए इनकम है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था बिजनेस के लिए, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो बगल में क्रेडिट लिख लेंगे। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग क्रेडिट का टोटल कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और आप लोग यहां पे लिखिएगा टोटल, और ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए क्रेडिट। प्रवीण का जो टोटल आया वो 10,000 प्लस 18,000 28,000 का आया। साहिल का जो टोटल होगा बच्चों वो 8,000 का होगा, और रिया का जो टोटल होगा बच्चों वो 18,000 का होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा, हम लोगों ने क्रेडिट का टोटल कर लिया। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा इस चीज को कि ये जो क्रेडिट बैलेंस हम लोग निकाले हैं टोटल वाला कॉलम में, ये सब फॉर्म के लिए एक्सपेंस है ना। तो एक्सपेंस क्या करेगा, फॉर्म का प्रॉफिट को कम करेगा।
तो अगर इन एक्सपेंसेस को फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, और वो प्रॉफिट कौन लेके गया होगा? पार्टनर्स लेके गया होगा। किस रेशियो में लेके गया होगा? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके गया होगा। तो हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि आप लोग 28,000, 8,000, 18,000 आप लोगों को मिलना था, जो कि फर्म आप लोगों को नहीं दिया है। इस कारण से फर्म का एक्सपेंस जो है वो कम हो गया है, कम शो हुआ है, जिस कारण से जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है। और वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट में आप लोग कुछ पार्ट लेके गए हैं, वो पार्ट आप लोग वापस लाके दीजिए फर्म को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या है कि बिजनेस का ये सब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, 28,000, 8,000 और 18,000। तो बिजनेस का ये एक्सपेंसेस बिजनेस का प्रॉफिट को कम करेगा। ठीक है, तो अगर ये बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो जाहिर सा बात है बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और ये बढ़ा हुआ प्रॉफिट कौन लेके गया? पार्टनर्स लेके गया। तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि ये प्रॉफिट आप लोग वापस लाके दीजिए। तो अब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में उसके लिए एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले टोटल ऑफ एक्सपेंस निकाल लेंगे, 28,000, 8,000 और 18,000 को ऐड करके। तो जब हम लोग 28,000, 8,000 और 18,000 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 54,000। यानी बिजनेस का जो टोटल एक्सपेंस था वो 54,000 का था। ठीक है, आप लोग ऐसे बॉक्स बना के एक्सपेंस नहीं लिखोगे, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। तो जाहिर सा बात है 54,000 से पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस पार्टनर का कितना शेयर बन रहा है इस 54,000 में, और उस पार्टनर को हम लोग बोलेंगे कि आप लोग इतना ज्यादा शेयर लेके गए हैं, इसको आप लोग वापस लाके दीजिए फर्म को। तो सबसे पहले 54,000 में किस पार्टनर का कितना शेयर बना हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो जो ज्यादा प्रॉफिट गया है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गया होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 का है। तो हम लोग बोलेंगे, देखिए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो हम लोग जब शेयर निकालेंगे तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे। 3:1:1 का था। 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो हम लोग बोलेंगे 3/5 प्रॉफिट में से ज्यादा लेके गया है प्रवीण, 1/5 साहिल ज्यादा लेके गया है, और 1/5 जो है वो रिया ज्यादा लेके गई है। तो अब किस पार्टनर का कितना शेयर बना ये कैलकुलेट कर लीजिए। 54,000 से ज्यादा प्रॉफिट बटा हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग प्रवीण का शेयर निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रवीण शेयर इन ₹54,000, और इस 54,000 का इंटू कर देंगे हम लोग 3/5 से। तो 5 से 54,000 चल जाएगा 10,800 टाइम्स में, और 10,800 इंटू 3 हो जाएगा 32,400। यानी प्रवीण 32,400 ज्यादा लेके जा चुका है प्रॉफिट में। सेम इसी तरीके से साहिल और रिया का शेयर कैलकुलेट करिए। तो हम लोग लिखेंगे साहिल्स शेयर इन ₹54,000, और इसका इंटू कर देंगे हम लोग 1/5 से, जो कि हमारे पास आएगा 10,800। यानी साहिल 10,800 रुपीज प्रॉफिट में ज्यादा लेके किया है। सेम इसी तरीके से रिया का शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे रियाज शेयर इन ₹54,000, और इसका भी इंटू हम लोग कर लेंगे 1/5 से, जो कि हमारे पास आएगा 10,800। यानी रिया भी 10,800 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट में शेयर लेके गई हुई है। तो अब इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लीजिए। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग एंट्री बनाएंगे, डिवीजन ऑफ
₹54,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और बच्चों, जो ये 54,000 फर्म वापस लेगा पार्टनर से, तो ये 54,000 फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और हर एक इनकम को हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में डेबिट बैलेंस के नाम से दिखाते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑफ 54,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसके बगल में हम लोग डेबिट लिख लेंगे। प्रवीण का कितना शेयर बन रहा था? 32,400 का बन रहा था। तो प्रवीण के बगल में 32,400 लिख लीजिए। साहिल का कितना शेयर बन रहा था? 10,800 का। तो साहिल के बगल में 10,800 लिख लीजिए। और रिया का कितना शेयर बन रहा था? 10,800 का। तो रिया के बगल में 10,800 लिख लीजिए। अब बच्चों, आप लोग जो है, आप लोग यहां पे जो जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड नहीं ना किए थे, अब आप लोग उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना था जनरल रिजर्व में? 10,000 ट्रांसफर करना था। देखिए, है ना? तो जाहिर सा बात है, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। अगर जनरल रिजर्व में हम लोग जैसे 1 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से हम लोग जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफर कर देते, तो पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता? 90,000 होता। तो अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो 10,000 रुपीज को ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो पार्टनर्स के बीच में 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो जाहिर सा बात है, 10,000 से और जो है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स को बोलेंगे कि 10,000 जनरल रिजर्व वाला जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है आप लोगों के बीच में, आप लोग वो भी वापस ला के दीजिए। तो हम लोग फिर से उसके लिए एंट्री बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹10,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ये भी पैसा वापस लाके देंगे फर्म को। तो अब 10,000 में किस पार्टनर का कितना शेयर बन रहा है, हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। प्रवीण का जो शेयर बनेगा इन ₹10,000, वो 3/5 का बनेगा, जो कि हो जाएगा 6,000। साहिल का जो शेयर बनेगा बच्चों 10,000 में, वो 2,000 का बनेगा। और रिया का जो शेयर बनेगा 10,000 में, वो भी 2,000 का बनेगा। मतलब प्रॉफिट में 6,000 और ज्यादा लेके गया है प्रवीण। 2,000 और 2,000 साहिल और रिया भी ज्यादा लेके गई हुई है। तो अब इसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रवीण जो है 6,000 ज्यादा लेके गया, रिया 2,000 ज्यादा लेके गई, और साहिल भी 2,000 ज्यादा लेके गया। अब हम लोग डेबिट का टोटल कर लेंगे बच्चों। तो कुछ इस तरीके से लिखिए, टोटल, और यहां पे लिख लीजिए डेबिट। $32,000 प्लस 6,000 $38,000। तो 38,400 प्रवीण का टोटल आ गया। 10,000 प्लस 2,000 यानी कि 12,800 जो है वो साहिल का टोटल आ गया डेबिट बैलेंस का। और 10,000 प्लस 2,000 यानी 12,800 जो है वो रिया का टोटल आ गया डेबिट का। अब बच्चों, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। ये जो टोटल वाला कॉलम है क्रेडिट का, और ये जो टोटल वाला कॉलम है डेबिट का, आप लोग इन दोनों कॉलम को कंपेयर करके डिफरेंस कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है? तो सबसे पहले डिफरेंस के लिए आप लोग एक रो क्रिएट कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से।
और इस रो को आप लोग नाम दे दीजिएगा डिफरेंस का। अब बच्चों डिफरेंस कैलकुलेट करिए। तो देखिए प्रवीण का जो क्रेडिट वाला कॉलम था वो शो कर रहा था 28,000 का अमाउंट, और जो डेबिट वाला कॉलम था टोटल वाला वो शो कर रहा था 38,400 का अमाउंट। तो कौन सा कॉलम ज्यादा शो कर रहा है अमाउंट? वो कॉलम है हमारे पास डेबिट का। कितने से ज्यादा शो हो रहा है? 10,400 से। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 10,400 लिखेंगे, और क्योंकि डेबिट अमाउंट बड़ा था, देखिए डेबिट वाला अमाउंट बड़ा था प्रवीण के कॉलम में, तो हम लोग इस डिफरेंस वाला कॉलम में जो अमाउंट आया इसके बगल में डेबिट लिख लेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग साहिल का चेक करेंगे। तो साहिल का जो क्रेडिट वाला कॉलम है वो 8,000 शो कर रहा है, और जो डेबिट वाला कॉलम है वो 12,800 शो कर रहा है। तो कौन सा अमाउंट बड़ा है? डेबिट का अमाउंट बड़ा है। कितने से बड़ा है? 4,800 से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 4,800 लिखेंगे, और इसके बगल में हम लोग डेबिट लिख लेंगे, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट जो था वो बड़ा था साहिल वाले कॉलम में। सेम इसी तरीके से रिया का चेक कीजिए। तो रिया का जो डेबिट क्रेडिट वाला कॉलम था बच्चों वो 18,000 का अमाउंट शो कर रहा था, और जो डेबिट वाला कॉलम था वो 12,800 का अमाउंट शो कर रहा था। तो कौन सा अमाउंट बड़ा है? क्रेडिट वाला बड़ा है। कितने से बड़ा है? 5,200 से। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 5,200 लिखेंगे, और इस 5,200 के बगल में हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। क्रेडिट इसलिए लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट अमाउंट रिया वाले कॉलम में बड़ा था। तो बच्चों टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनके रेडी हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए जिस पार्टनर का टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का डिफरेंस वाला कॉलम डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उन पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को डेबिट में लिख दीजिएगा, और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है डिफरेंस वाला कॉलम उसके करेंट अकाउंट को क्रेडिट में लिख दीजिएगा। तो देखिए जनरल एंट्री का ऐसा एक फॉर्मेट आप लोग खोलिएगा, और इस डिफरेंस वाले कॉलम में प्रवीण का और साहिल का डेबिट शो हो रहा है बैलेंस, और रिया का क्रेडिट शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रवीण को डेबिट में लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे प्रवीण करेंट अकाउंट डेबिट, साहिल्स करेंट अकाउंट डेबिट, टू रियाज करेंट अकाउंट। रिया के करेंट अकाउंट को क्रेडिट में लिख लेंगे। अब जिस पार्टनर का जितना बैलेंस हो रहा है डिफरेंस वाले कॉलम में उन बैलेंसेस को हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो प्रवीण का 10,400 का बैलेंस शो हो रहा है, साहिल का 4,800 का बैलेंस शो हो रहा है, और रिया का 5,200 का बैलेंस शो हो रहा है। तो प्रवीण के बगल में हम लोग 10,400, साहिल के बगल में हम लोग 4,800, और रिया के बगल में हम लोग 5,200 लिख लेंगे। अब बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, जब जब आप लोग पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें जनरल रिजर्व को अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उस जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को जनरल रिजर्व को दिखाना होगा क्रेडिट में। ठीक है, ये एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे ना तो इसके क्रेडिट में आप लोगों को जनरल रिजर्व शो करना होगा। तो हम लोग यहां पे क्रेडिट में एक और एंट्री बना लेंगे, टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बच्चों में जीआर से दिखा देता हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट, और जितना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उस अमाउंट को आप लोग लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में 10,000 ट्रांसफर हो रहा था तो हम लोग 10,000 लिख दिए। तो ये बच्चों एडजस्टिंग एंट्री बनके रेडी हुआ।
अब आप लोगों को इस एंट्री में दो काम करना है। एक तो आप लोगों को डेट देना है और दूसरा काम आप लोगों को करना है कि आप लोगों को नरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में नरेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट, एक से ज्यादा एडजस्टमेंट है इसलिए एडजस्टमेंट्स लिख लिए हैं, फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड जनरल रिजर्व। ठीक है, और डेट आप लोग कौन सा दीजिएगा, तो देखिए जिस दिन ये गलती का पता चला है 31 मार्च 2023 को ये गलती का पता चला कि फॉर्म्स के बुक में ये आइटम रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसका नेक्स्ट डे जो डेट होगा उसी डेट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो 31 मार्च 2023 का अगला डेट कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2023 होगा। तो ये जो एंट्री बनेगा ये 2023 1 अप्रैल को बनेगा। तो बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 49 बन के तैयार हुआ। उम्मीद करते हैं ये इलिस्ट्रेशन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को किसी पार्ट में डाउट है तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, और अगर उसके बाद भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को इस पार्ट में डाउट है, मैं उस पार्ट को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।